दिस वीडियो इज रिलेटेड टू कौटिल्य का राजमंडल का सिद्धांत, अंतर्राज्यीय संबंध एवं मंडल सिद्धांत, उसके बारे में पढ़ते हैं। कौटिल्य ने विदेश नीति और अंतर्राज्यीय संबंध का एक विस्तृत सिद्धांत प्रतिपादित किया। उनके लिए भूखंड का निरंतर विस्तार न केवल एक सामरिक युक्ति थी, बल्कि राजा का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य भी था। वह राजा को विजयकेशु इट मीन्स महत्वाकांक्षी राजा कहते हैं। कौटिल्य के अनुसार अंतर्राज्यीय संबंध महत्वपूर्ण था, क्योंकि किसी राज्य का अस्तित्व एकाकी पर होता है। किसी भी राज्य का जो अस्तित्व होता है अकेले नहीं होता है। वास्तव में वे मानते थे कि प्रत्येक राज्य निरंतर दूसरी भूमि पर शक्ति स्थापित करने की खोज में रहता है। उनका अंतर्राष्ट्रीय संबंध का सिद्धांत इस सूत्र वाक्य पर आधारित है कि एक मित्र के मित्र का मित्र होना और एक शत्रु के मित्र का शत्रु होना संभाव्य है। राजमंडल अथवा मंडल सिद्धांत के नाम से प्रचलित ये सिद्धांत 4 संकेंद्रित वृत्तों के समुच्चय की कल्पना करता है, जिसमें कुल 12 राज्य होते हैं और प्रत्येक वृत्त में 3 राज्य हैं। इसके अतिरिक्त तंत्र के केंद्र में विजयकेशु द्वारा शासित राजनीतिक अगली श्रेणी अरिशत्रु राज्य द्वारा दर्शाई जाती है। तीसरी श्रेणी मध्यम राजा को दर्शाती है, जो मित्र अथवा शत्रु दोनों बन सकता है और विजेता का समर्थन करते हुए उसकी ओर से हस्तक्षेप कर सकता है, या फिर तटस्थ मतलब उदासीन अथवा शत्रु को यहाँ पे अरी बनने का निर्णय ले सकता है। चौथा वृत्त यहाँ पे सर्कल है, उदासीन राज्य को दर्शाता है, जो केंद्र से दूरी के कारण मुख्य रूप से गैर हस्तक्षेपी और तटस्थ थे। जैसे जैसे विजयकेशु अपना विजय पथ में आगे बढ़ता है, उसके साथ उदासीन राज्य के संबंध बदलते रहते हैं। पहला वृत्त सर्कल आता है, पहला सर्कल जिसमें विजयकेशु, उसका मित्र और उसके मित्र का मित्र शामिल होता है। सेकंड सर्कल में जिसमें अरी शत्रु मतलब उसका मित्र और उसके मित्र का मित्र शामिल है। तीसरे वृत्त में जिसमें मध्यम राजा, उसके मित्र और उसके मित्र का मित्र शामिल है। वृत्त फोर्थ में जिसमें उदासीन राजा, उसका मित्र और उसके मित्र का मित्र शामिल है। स्थानिक उपस्थिति और राज्य अवस्था का विस्तार अंतर्राज्यीय संबंधों से जुड़े 2 महत्वपूर्ण भू राजनीतिक पहलू है। ये सिद्धांत कुछ मूलभूत धारणाओं पर आधारित है। पहला है, कोई भी राज्य एकांकीपन में अस्तित्व नहीं रहता। दूसरा, कोई भी स्थायी मित्र अथवा शत्रु नहीं होता। तीसरा, सीमा से लगे राज्य कभी मित्र नहीं हो सकते। चौथा, राज्य की भौगोलिक अवस्थिति के अनुसार मित्र बनते हैं। अब यहाँ पे पैराग्राफ को समझाया गया इन सभी वृत्तों को। सापेक्षिक अवस्थिति के आधार पर कौटिल्य ये दावा करते हैं कि विजय पथ पर बढ़ता राजा सामने और पीछे दोनों और अन्य राज्यों के स्वभाव का पूर्वानुमान लगा सकता है। विजयकेशु के सामने उसके राज्य की सीमा पर अरिशत्रु रहता है, मतलब विजयकेशु जो विजय की इच्छा रखने वाला राजा है, उसके सामने कौन रहता है? अरि रहता है, मतलब शत्रु रहता है। और राजा के साथ, राजा की सीमा के साथ जो शत्रु राज्य है वो उसकी सीमा को साझा करते हैं, और शत्रु राज्य के साथ शत्रु का जो मित्र है वो उसके साथ सीमा साझा करता है। अरि के मित्र के बाद मित्र का मित्र मतलब राजा के मित्र का मित्र शत्रु के मित्र के साथ सीमा साझा करते हैं। इस प्रकार विजयकेशु मतलब राजा के पीछे, इसी प्रकार विजयकेशु के पीछे का शत्रु होगा जो पीछे से हमला कर सकता है, मतलब राजा के पीछे कौन हमला करेगा? उसका शत्रु। विजयकेशु के पीछे की ओर का जो मित्र होगा वो अकंद्र उसके साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद पीछे की ओर के शत्रु का जो मित्र है वो पाषाणी ग्रहसार रहता है। उसके बाद जो पीछे की ओर के शत्रु के मित्र का मित्र है, मतलब पीछे की ओर के मित्र का मित्र अकंद्रसार, महत्वाकांक्षी राजा के ठीक सामने अथवा पीछे के संबंध है। इनके अतिरिक्त वह मध्यम राजा की कल्पना करते हैं, जो मध्यस्थ राजा है। इसी कारण शुरू में उदासीनता रहता है, लेकिन चढ़ाई की प्रक्रिया के दौरान पूरी संभावना है कि वह या तो विजयकेशु मतलब राजा के साथ जुड़ जाएगा, या तो वह शत्रु के मित्र बन जाएगा। फिर ऐसा राजा होता है जो उपरोक्त राज्यों से दूर स्थित है और इसी कारण अपनी तटस्थता का दावा करने की स्थिति में रहता है। उसे उदासीन राजा कहा जाता है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी इन